Assalamualaikum. डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं द रिफ्लेक्स एक्शंस। रिफ्लेक्स एक्शंस क्या है और ये किस तरह परफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक हमारा है रिफ्लेक्स एक्शंस। तो आइए चलते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शंस क्या है। सबसे पहले बेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरह बुक में उन्होंने लिखा है कि रिफ्लेक्स एक्शन वो एक्शंस होते हैं जो इमीडिएट होते हैं और इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेस होते हैं। ये जो पहला सेंटेंस है इसका मतलब ये है कि इमीडिएट ये रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं ये फ़ौरन होते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें आप सोच या टाइम वगैरह ये आपके पास नहीं होता, ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होते हैं। दूसरा जो यहाँ पर टर्म है पहले सेंटेंस में ये है इनवॉलंटरी। तो इनवॉलंटरी के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, दोबारा शॉर्टली ये बताते हैं कि इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेस वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जो ऑटोमेटिक होते हैं। हमारी बॉडी वो रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक देती है। तो इमीडिएट और इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स जब एक स्टिमुलस को दी जाती है, शो की जाती है, वो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। ठीक है, दीज आर द सडन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस ऑफ द बॉडी विच आर शोन बाय द सर्टेन स्टिमुलेट विदाउट द विल ऑफ द पर्सन। इसका मतलब यह है कि मुख्तलिफ़ किस्म के स्टिमुलस को हमारी बॉडी एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स शो करता है और वो कहलाते हैं द रिफ्लेक्स एक्शंस। हम यहाँ पर इसका एक एग्ज़ाम्पल से लेते हैं। तो हमारे पास एक सिंपल एग्ज़ाम्पल हम इस तरह लेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक नोकदार चीज़ के ऊपर पाँव रखते हैं, चाहे वो कांटा है या कोई और इस तरह तेज़ चीज़ है, तो जिस तरह आप पाँव रखते हैं, पाँव रखते ही आप वो फ़ौरन उठा लेते हैं। तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शंस है। इसके अलावा जो है हम किसी गर्म चीज़ के साथ अपना हाथ जो है वो लगाते हैं, हम फ़ौरन क्या करते हैं, उसको पीछे करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि ये क्या चीज़ है। अगर हमारा हाथ इस तरह जो है कंटिन्यू रहा तो इसकी क्या होगा फर्दर, तो हम ये नहीं सोचते। जिस तरह हमारा हाथ लग जाता है हम फ़ौरन हाथ जो है वो पीछे करते हैं। तो इस तरह के रिस्पॉन्सेस जो होते हैं ये रिफ्लेक्स एक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने एक जो है एग्ज़ाम्पल लिया है और हम डिटेल में फिर एक्सप्लेन करते हैं। इस तरह हमने किसी गर्म चीज़ के साथ हमारा हाथ वगैरह लग जाता है। यहाँ पर मैंने सिंपली लिखा है, बुक वाला भी आप देख सकते हैं, ये भी उससे है, ये थोड़ा सिंपल है, शॉर्ट है, आप लिख सकते हैं नोटबुक में। एन इमीडिएट एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। ये इसका शॉर्टेज जो है हमारे पास डेफिनेशन है, तो ये आप लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसके लिए ये है कि दीज आर ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज अकर विदाउट द विल ऑफ द पर्सन। ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस होते हैं और ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते। ये इंसान के जो है ब्रेन या स्पाइनल कार्ड ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, इसमें सोच वगैरह हम नहीं करते, बल्कि ये एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, जिस तरह हमने वो एग्जांपल ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। दूसरा हमारे पास यहाँ पर जो रिफ्लेक्स आर्क की बात हुई है उसी टॉपिक में, तो रिफ्लेक्स आर्क हमारे पास क्या चीज़ है। तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन है द पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स विच कंप्लीट अ रिफ्लेक्स एक्शन। इसका मतलब ये है कि वो प्रोसेस, वो तरीक़ेकार जिसके ज़रिए एक रिफ्लेक्स एक्शन कंप्लीट होता है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है रिफ्लेक्स आर्क। दोबारा डिफाइन करते हैं, वो प्रोसेस या पाथवे, वो रास्ता या वो प्रोसेस जिसके ज़रिए क्या होता है, एक रिफ्लेक्स एक्शन कंप्लीट होता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है रिफ्लेक्स आर्क। इसमें सबसे पहले हमारे पास रिसेप्टर हैं, दूसरा हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, तीसरा एंटर न्यूरॉन होते हैं, चौथा इस पर मोटर न्यूरॉन होते हैं, और लास्ट वन हमारे पास क्या होते हैं, वो इफेक्टर होता है। तो ये फिगर जो है यहाँ पर हमने सिंपली लिखा है, बुक वाला भी जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर भी ये आप देख सकते हैं, ये भी वो बुक वाला फिगर है जो बुक में दिया गया है। यहाँ पर थोड़ा सिंपल है। सबसे पहले क्या होगा, ये जो फिगर हैं
ये जो सीक्वेंस है यहाँ पर, इसको गौर से पढ़े, आप इस तरह ड्रा भी कर लें, इससे दो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एक इससे जो है रिफ्लेक्स आर्क क्लियर हो जाएगा, रिफ्लेक्स आर्क क्या चीज़ है। दूसरा कि रिफ्लेक्स एक्शंस किस तरह होते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन इस तरह होते हैं कि सबसे पहले ज़रूरी है कि एक स्टिमुलस हो। स्टिमुलस क्या है? एनी चेंज फ्रॉम नॉर्मल कंडीशन या चेंज इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले आपके पास स्टिमुलस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने हीट लिखा है, तो स्टिमुलस हमारे पास हीट है। कहने का मतलब ये है कि गर्म चीज़ है, तो ये हीट आपके लिए क्या है? ये एक स्टिमुलस है। तो अगर आपका हाथ, पाँव या बॉडी का कोई भी हिस्सा उससे लग जाता है तो रिसेप्टर के थ्रू क्या करते हैं? वो हम डिटेक्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर रिसेप्टर है। रिसेप्टर के नीचे मैंने यहाँ पर स्किन रिसेप्टर लिखा है, क्योंकि ये बुक वाले एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं। तो हमारे स्किन में सेंसोरी न्यूरॉन होते हैं, तो जब हमारी स्किन किसी गर्म चीज़ से लग जाती है तो वो सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं? स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, स्टिमुलस को फील करते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पर हमारे पास है सीएनएस। तो सीएनएस आपको ऑलरेडी मालूम है कि इसमें ब्रेन होता है, स्पाइनल कार्ड होते हैं। और सीएनएस कौन से न्यूरॉन से बना है? तो ये एंटर न्यूरॉन से बना है। तीन किस्म के न्यूरॉन होते हैं, एक सेंसरी है, एक एंटर है और एक मोटर न्यूरॉन है। तो देखो, सबसे पहले स्टिमुलस के थ्रू, स्टिमुलस आया, रिसेप्टर के थ्रू वो फील हुआ, सेंसरी न्यूरॉन ने वो मैसेज जो है, वो नर्व इम्पल्स जो है वो सीएनएस में ले आए वो। तो सीएनएस अब क्या करेगा? सीएनएस इसको शॉर्ट टाइम में प्रोसेस करता है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। वो क्या करता है? वो इसको प्रोसेस करता है। मतलब ये है कि सीएनएस अब डिसाइड करेगा कि क्या करना है। अब सीएनएस जब इनको प्रोसेस करता है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि इंटर न्यूरॉन, तो इसका मतलब ये है कि सीएनएस में इंटर न्यूरॉन होते हैं और वो रिले स्टेशन के तौर पर काम करते हैं। अब सीएनएस से वो मैसेज इफेक्टर में आएगा मोटर न्यूरॉन के थ्रू। तो इफेक्टर यहाँ पर हमारे पास इस एग्जांपल में मसल्स हैं। इसके अलावा जनरली हमारे पास इफेक्टर जो है वो मसल और ग्लैंड्स हो सकते हैं। तो दोबारा यहाँ पर वो सीक्वेंस हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले स्टिमुलस आता है, चाहे वो हीट है, साउंड है, इसके अलावा केमिकल्स हैं, जो भी चीज़ हैं, लाइट है, प्रेशर है, वेव है, जो भी चीज़ है। तो सबसे पहले स्टिमुलस है। तो जब स्टिमुलस होता है, इसके बाद क्या होता है? रिसेप्टर्स जो होते हैं, अच्छा, तो सबसे पहले इसमें स्टिमुलस है, दूसरा हमारे पास इसमें रिसेप्टर्स है। तो रिसेप्टर वो फील करते हैं, फिर सेंसरी न्यूरॉन वो मैसेज ले आते हैं ब्रेन या स्पाइनल कार्ड में, स्पाइनल कार्ड या ब्रेन उसको प्रोसेस करता है, इसमें इंटर न्यूरॉन होते हैं, फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू ऑर्डर देते हैं मसल्स या इफेक्टर्स को। तो सबसे पहले अगर हम किसी गर्म चीज़ के साथ हाथ लगाते हैं, वो हमारे पास स्टिमुलस हुआ। दूसरा वो स्कैन रिसेप्टर के थ्रू वो हम फील करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू वो मैसेज दिमाग या स्पाइनल कार्ड में आ जाता है। फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू हमारी स्पाइनल कार्ड जो है या ब्रेन जो है वो ऑर्डर देते हैं मसल्स को, तो हम क्या करते हैं? अपने हाथ को पीछे करते हैं। तो इसमें हम दो चीज़ें, एक तो रिफ्लेक्स एक्शन का जो तरीक़ेकार है ये स्ट्रक्चर से, फिगर से वो वाज़ेह होता है, और दूसरा ये है कि रिफ्लेक्स आर्क का जो पाथवे है वो भी इससे क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं कुछ एक्शंस जो होते हैं वॉलंटरी इनवॉलंटरी की हमने बात की। तो वॉलंटरी वो एक्शंस होते हैं जो द एक्शन परफॉर्म अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, वो एक्शंस जिससे हम बाहर होते हैं कि ये एक्शंस हम कर रहे हैं। ठीक है, या वो एक्शंस जो हमारी कंट्रोल में होते हैं, तो वो एक्शंस क्या कहलाते हैं? वो वॉलंटरी एक्शंस कहलाते हैं। इसके अलावा इनवॉलंटरी वो एक्शंस होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, और ये ऑटोमेटिक जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करते हैं, मीन दैट, और ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अनकॉन्शियसली परफॉर्म होते हैं। इसका एग्जांपल अगर हम पढ़ेंगे तो फिर और भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले वॉलंटरी एक्शंस में, यू पिक अप अ ग्लास ऑफ जूस, आप जूस का एक गिलास लेते हैं, पानी का एक गिलास लेते हैं, तो ये एक वॉलंटरी एक्शन से। ठीक है, आप लेते हैं या नहीं लेते, किस तरह लेते हैं, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। द सेकंड वन, यू क्लैप योर हैंड वाइल वाचिंग क्रिकेट मैच, आप जो है क्लैपिंग करते हैं क्रिकेट मैच के दौरान, फुटबॉल मैच के दौरान, या जो भी है आप क्लैपिंग करते हैं, तो ये क्लैपिंग जो है वो आपके कंट्रोल में है। आप तेज़ क्लैपिंग करते हैं, कम करते हैं या नहीं करते, तो ये एक वॉलंटरी एक्शन है। अब अगर इनवॉलंटरी की एग्जांपल्स हम यहाँ पर पढ़ते हैं, तो योर हार्ट बीट्स,
हम इंसान या जो भी चीज़ है वो अपने हार्ट बीट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर आप चाहे भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इट्स मीन दैट कि ये इनवॉलंटरी एक्शंस हैं। दूसरा, योर इंटेस्टाइन डाइजेस्ट फूड। हमारे इंटेस्टाइन में जो खुराक डाइजेस्ट होता है हम उसको भी नहीं कंट्रोल कर सकते, इसकी मूवमेंट को या जो डाइजेशन का प्रोसेस है। तीसरा जो है, यू ब्लिंक योर आइज़। जब हम आइज़ को ब्लिंक करते हैं ये भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर काम करते हैं और ये इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, तो ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ पर एक जर्नल पॉइंट है इंफॉर्मेटिव इम्पोर्टेंट फैक्ट में बुक वाला कि एवरेज या नॉर्मल जो है एक इंसान 15 मरतबा जो है 1 मिनट में वो आई को ब्लिंक करता है। ठीक है, एक ही मिनट में नॉर्मली हम 15 टाइम जो है वो आँख को ब्लिंक करते हैं। तो अगर 16 घंटे हम लेते हैं तो 16 घंटों के दौरान हम 14,400 मरतबा जो है वो अपनी आई को ब्लिंक करते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट है, आप अपने पास नोट रखें। आज के लिए इंशाल्लाह ये काफ़ी होगा, फिर कमिंग क्लास में और पढ़ेंगे।